Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine today. Today is our fifth lecture of English, Brockmark English for class 2 and our lesson is Mother Knows Best. माँ सबसे बेहतर जानती है. And we will discuss about present continuous tense. Present continuous tense जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं और ये कौन से होते हैं. एक दफ़ा मैं आपको ओवरव्यू उसका दे देती हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो हैं वो क्या होते हैं. प्रेजेंट मीन मौजूदा, कंटिन्यूस जारी टेंस. मौजूदा वक्त में जो कंटिन्यूस जारी चीज़ है उसके बारे में हमने काम है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है. तो इसका आसान सा जो है वो पहचान इसकी ये है कि वर्ब के साथ हम ING लगा देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द चिल्ड्रन आर स्माइलिंग, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, मतलब बच्चे स्टिल स्माइल कर रहे हैं. जो काम अभी हो रहा है, चल रहा है, अभी फिनिश नहीं हुआ तो वो कंटिन्यूस में आएगा. द स्माइल मीन मुस्कुराना, स्माइलिंग मुस्कुरा रहे हैं. फिर है वेयर, पहनना, वेयरिंग पहन रहे हैं. टॉक मीन बात करना, टॉकिंग बात कर रहे हैं. तो इसकी 3 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव. अफर्मेटिव जो हैं ये पॉजिटिव टेंस होते हैं. नेगेटिव में हम जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं. अफर्मेटिव देखें, नवीद इज स्टडिंग, नवीद जो है वो स्टडी कर रहा है. फिर है नेगेटिव, जब हमने बनाना है अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं, नवीद इज नॉट स्टडिंग, नवीद स्टडी नहीं कर रहा. अगर हम इसी क्वेश्चन को इंटरोगेटिव में चेंज करें, सवालिया फिक्रा बनाएं, तो हम लिखेंगे इज नवीद स्टडिंग और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या नवीद स्टडी कर रहा है. देखिए फिर अगर हमने इसी को पॉजिटिव बनाना है, शैला इज नॉट प्लेइंग. अगर हम इसको पॉजिटिव टेंस में, सिंपल टेंस में चेंज करें, हम लिखेंगे शैला इज प्लेइंग, शैला खेल रही है. तो इसमें से हम नॉट जो है इसको हटा देंगे. फिर अगर हमने इसको नेगेटिव में चेंज करना है, शैला इज नॉट प्लेइंग, शैला नहीं खेले. अगर हम इसको क्वेश्चन में चेंज करेंगे, इज शैला प्लेइंग, फिर हम नॉट खत्म कर देंगे, इज स्टार्ट में लेंगे, इज शैला प्लेइंग और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या शैला खेल रही है. इसी तरह से आप लोग डिफरेंट टेंसेस को जो है वो चेंज कर सकते हैं कि जिसमें ING लगा हुआ है वर्ब के साथ, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है. आज हम लोग देखते हैं, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट सेंटेंसेस. नीचे जो ये वाली पिक्चर्स दी गई हैं इनको आपने देखना है और सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. उन्होंने साथ वर्ड्स भी दे दिए हैं, तो इनको देख के आपने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है. फर्स्ट जो है उन्होंने कर दिया है. फर्स्ट है एडवर्ड इज वेयरिंग अ कैप, एडवर्ड एक कैप पहन रहा है. यहाँ पे उन्होंने सिर्फ वर्ब लिखा है वेयर. हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे वेयरिंग यूज़ करेंगे. एडवर्ड इज वेयरिंग अ कैप, एडवर्ड टोपी पहन रहा है. नेक्स्ट है एडवर्ड स्माइल, उन्होंने वर्ब दे दिया है, एडवर्ड इज स्माइलिंग, एडवर्ड स्माइल कर रहा है. वर्ब है होल्ड, द डॉग इज होल्डिंग अ बोन, डॉग कुत्ता जो है वो होल्डिंग पकड़ रहा है, अ बोन हड्डी. नेक्स्ट है द कुक इज ईटिंग अ वॉर्म, ईट वर्ड दे दिया है तो हमने यहाँ पे ईटिंग वर्ड यूज़ करना है. नेक्स्ट है द वुमेन इज लुक एट, उन्होंने दे दिया है द वुमेन इज लुकिंग एट द आइसक्रीम, औरत जो है वो आइसक्रीम की तरफ देख रही है. वर्ब सिंपल उन्होंने दे दी है, हमने सबके साथ क्या करना है, ऐड करना है हमने ING. स्माइल, स्माइलिंग, होल्ड, होल्डिंग, ईट, ईटिंग, लुक, लुकिंग. तो इस तरह बाकी सारे सेंटेंस जो हैं वो हमने इसको कंप्लीट कर देना है. साथ उन्होंने ये इसका नोट भी दिया हुआ है, वी ऐड ING इन द वर्ब्स. हम वर्ब के साथ ING ऐड करते हैं, डिलीट देन ऐड ING, मेक, मेकिंग. वर्ड है आपके पास मेक, बनाना. तो जब हमने इसको ING के साथ ऐड करना है MAK, हम इसमें क्या करेंगे, एंड पे जो ई वर्ड आएगा, जिस भी वर्ड के एंड पे ई आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि मेक के एंड पे ही है, तो ई को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे वहाँ से और साथ MAK, के बाद ई रिमूव करेंगे, ING साथ लगा देंगे.
Double the last consonant if it is pressed by vowel, run, running, swim, swimming. अब ये जो उन्होंने बताया हुआ है कि अगर लास्ट वर्ड जो है, लास्ट कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट वर्ड जो है उससे पहले अगर एक वोवल आ गया है, जैसे आर यू एन है, एन कॉन्सोनेंट है और इससे पहले यू जो है ये वोवल है, वोवल यही है ना, ए ई आई ओ यू, तो यू है। अगर लास्ट जो है एक कॉन्सोनेंट उससे पहले एक वोवल लेटर जो है वो यूज़ किया है, तो लास्ट वाले दोनों जो हैं उनको हमने डबल कर देना है, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग। फिर है स्विम, एस डब्ल्यू आई एम, एम कॉन्सोनेंट है और इससे पहले वोवल जो है वो यूज़ हुआ है, आई, तो हमने क्या करना है, लास्ट वाले लेटर को डबल कर देना है, एस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी, स्विमिंग। ये इसकी पहचान भी उन्होंने बताई हुई है कि कैसे करेंगे। आई एन जी वर्ब के साथ आई एन जी ऐड करेंगे। अगर कोई लेटर जो है वो ई पे एंड हो रहा है, हम उस ई को ड्रॉप करेंगे और ई की जगह पे हम आई एन जी लगा देंगे। अगर जो है कोई वर्ड ऐसा है कि जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वाला एक वोवल लेटर यूज हो रहा है, तो लास्ट वाले लेटर्स को हम डबल कर लेंगे। तो ये इसकी एक पहचान है, आप इसको अच्छी तरह से देख लें ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसको, ये वाला जो है टेंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में काफ़ी सारी ग्रामर जो है वो इसी से रेलिवेंट आती है। तो आप इसको अच्छी तरह से याद करें, इसको लर्न करें, राइट करें, अपनी असाइनमेंट बनाएं और इसको सबमिट करवाएं। अपनी असाइनमेंट के लिए आप लोग मंडे और ट्यूसडे 2 दिन रखें। इन 2 दिनों में आप लोग अपनी असाइनमेंट स्कूल में जमा करवाएं। और ये अगर आप रजिस्टर पे या नोटबुक पे काम कर रहे हैं तो जितने पेजेस पे आपने काम किया है उतने पेजेस उसमें से निकाल लें। पेजेस निकाल के उसके ऊपर अपना नेम, अपने सेक्शन का नेम लाजमी मेंशन करें, अपना नेम लिखें। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का नेम मोहम्मद अली है तो वो मोहम्मद अली और सेक्शन ए या बी या सी जो है वो सेक्शन 7 लाजमी मेंशन करें और उसको पिन अप करके उतने पेजेस, अगर शीट पे काम किया है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर किसी ने दस्ते या नोटबुक पे किया है तो उतने पेजेस उसमें से निकाल के उसको पिन अप करके स्कूल में मंडे और ट्यूसडे को जमा करवा दें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना प्रॉब्लम जो है वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।